नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद, जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे दोस्तों कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जो है ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है दोस्तों सिंधु नदी, जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र थे। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र है दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। याद रखेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद एवं पद वाला वेद है दोस्तों यजुर्वेद, जो है गद एवं पद वाला वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है दोस्तों अर्थववेद। याद रखेंगे दोस्तों, अर्थववेद। भारतीय संगीत का जनक है दोस्तों सामवेद। याद रखेंगे, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों अल-बरूनी। याद रखेंगे, अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोम, हर्ष एवं उग्र श्रैवा थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों मत्स्य पुराण, जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों मत्स्य पुराण से मिलती है सातवाहन वंश की जानकारी। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन, जो है दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम या कपिल थे। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि या जैमिनी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुफा शैल चित्रों हेतु, जो है भीमबेटका गुफा प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सर्वप्रथम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को, जो है मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु, जो है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थे? जौ और गेहूँ थी सिंधु वासियों की मुख्य फसल। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है दोस्तों लाखी गढ़ी, जो है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सांसूजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य, जो है संपन्न हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा, जो कि 1806 ईस्वी में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। याद रखेंगे दोस्तों, खड़क सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गब के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, हैदर अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद की संधि से हुआ था, जो कि वर्ष 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने जो है समाप्त कर दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, वारेन हेस्टिंग को। याद रखेंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने लागू की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? दोस्तों, नीनो डी कुन्हा के काल में जो है गोवा को पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। याद रखेंगे, डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, डच एवं अंग्रेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? दोस्तों, अकबर था। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी के स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? दोस्तों, लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेअवगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारत में स्थापित स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने जो है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश गिरोनी? कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। याद रखेंगे दोस्तों, रजनी पाम दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कापसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जो है स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ था। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखेंगे दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? दोस्तों, कुल्हाड़ी था। याद रखेंगे, कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? दोस्तों, सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? दोस्तों, स्फटिक पत्थर के बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने कराई थी। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे सेंधववासी मिठास के लिए। याद रखेंगे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। याद रखेंगे, मातृ देवी की। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से जो है चलता है। याद रखेंगे दोस्तों, धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किसकी बनी थी? सेलखड़ी की बनी थी हड़प्पा सभ्यता में मोहरे। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में जो है हड़प्पा के निवासी रुचि रखते थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा के नगर का सिंध का बाग कहा जाता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? दोस्तों, कपास में जो है हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है? मेहरगढ़। याद रखेंगे दोस्तों, मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। याद रखेंगे दोस्तों, अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है भारत में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।